हर रोड ट्रिप सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नाम नहीं होती। कुछ सफ़र खुद ही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। आज हम निकल पड़े हैं फरीदाबाद से हिमाचल के एक हिडन जेम बड़ौत वैली की तरफ। जैसे जैसे सिटी का ट्रैफिक पीछे छूट रहा है, वैसे वैसे रोड और व्यूज़ दोनों ही अच्छे हो रहे हैं। फ्रेश हवा, चेंजिंग लैंडस्केप्स और लॉन्ग ड्राइव का अपना ही मज़ा होता है। कभी चाय के लिए छोटा सा स्टॉप, कभी बस गाड़ी को रोककर नेचर को फील करने का काम। यही रोड ट्रिप्स का असली वाइब है। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, म्यूजिक थोड़ा सा लाउड कीजिए और चलिए मेरे साथ इस अमेजिंग जर्नी पे। बने रहे बिहाइंड द व्हील्स पे, क्योंकि बड़ौत वैली का सफर अभी शुरू हुआ है। हिमाचल में मंडी को क्रॉस करते ही लगता है जैसे जर्नी ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया हो। रोड्स और भी ब्यूटीफुल हो गई हैं और हर टर्न के बाद एक नया पोस्ट कार्ड जैसा व्यू सामने आ रहा है। मंडी से बड़ौत की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगते हैं 2.5 घंटे। बट आपको पता ही नहीं लगेगा ये टाइम कब निकल गया, क्योंकि एक नंबर व्यूज़ हैं। आप देखिए आगे आते आते एक से बढ़कर एक गांव आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू। देखिए जबरदस्त। और फिर रास्ते में आया एक छोटा सा हिमाचली गांव, जिसे देखते ही मुझे स्कॉटलैंड की याद आ गई। हरी भरी मेडोज, वुडन हाउसेस और पीछे खड़े ये खूबसूरत पहाड़। एक पल के लिए लगा जैसे हिमाचल नहीं, यूरोप की किसी वैली में ड्राइव कर रहे हैं। नेचर सच में सरप्राइजेस देना जानता है। ऐसे व्यूज़ देखकर बस एक ही चीज़ फील होती है, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें मैप्स पर नहीं, सफ़र के बीच में मिल जाती हैं। ये धन्नो, ये देखिए क्या मस्त लग रही है। ओहो, और ये देखिए नीचे का नज़ारा, नीचे नदी और ये ऊपर लोगों के घर। भाई कितनी शांति सुकून में रह रहे हैं ये लोग, क्या बात है। और भी कुछ लेना है? इस रास्ते में थोड़े से पकोड़े लिए थे और साथ में कर रहे हैं जुगाड़मेंट इसका, चाय बन जाए, क्योंकि चाय नहीं मिल रही कहीं पे भी पिछले 2 घंटे से। चले चाय कैंसिल करके कॉफ़ी बना लेते हैं। हाँ, अभी के हिसाब से कॉफ़ी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मिल्क पाउडर ठीक है, हवा तो पत्थर लगा के सही होगी। पानी भी अच्छा खासा उबल लीजिए बस। मिल्क पाउडर रास्ते में डेरा डाल के बैठ गए। कैंपिंग नहीं कर रहे, बस रुक गए चाय पीने के लिए। 2 घंटे ढूंढ रहे थे, कोई चाय नहीं थी। हाँ, ये देखिए कॉफ़ी, सॉरी। मस्त सेटअप एकदम। कॉफ़ी पहाड़ों वाली, खुद के हाथ की, और साथ में देसी गर्मा गर्म पकौड़े। और हम देसी पकौड़े विद चटनी। क्या और बात यहाँ पे नहीं रुकी है, हमारे पास देखिए और क्या है। क्या बात है, जलेबी कॉफ़ी। गर्मा गर्म। अब जलेबी कॉफ़ी का क्या कॉम्बिनेशन? कितनी रह गई यहाँ से पहुँचने में बड़ौत वैली? आई थिंक 40-50 मिनट और रह गए। आई थिंक 7:30 7:30 पहुँच जाएंगे। चलो पैकअप करते हैं, कूड़े को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसे फेंकेंगे आराम से। सब रेडी है। गुड, और चलते हैं कार में। बड़ौत पहुंचने से कुछ ही देर पहले एक ब्रिज आता है और इसके नीचे बहती है क्रिस्टल क्लियर नदी। बस दिल खुश कर देती है। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और चारों तरफ फैले पहाड़। ऐसा लगता है जैसे नेचर अपने ग्रैंड वेलकम के साथ बड़ौत में एंट्री करा रहा हो। और यकीन मानिए, यहीं से एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। ये पार्क होगी धन्नो, और ये तो नीचे नदी जहाँ जाएंगे हम सुबह। वाह, बहुत ही अमेजिंग जगह। ये रहा हमारा रूम।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहाइंड द व्हील्स पे। और इस टाइम हम हैं बड़ौत वैली में। कल हम पहुंच गए थे और आपको जल्दी से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये खड़ी हमारी धन्नो और ये देखिए पीछे नदी बह रही है। देखिए पूरी आवाज़ नदी की आ रही है, क्या बात है। और ये पहाड़, दूसरी साइड से नज़ारे, क्या ही जगह है, एकदम पीसफुल, अमेजिंग, मज़ा आ गया। ये देखिए पीछे नदी बह रही है वही वाली। वहाँ ढूंढते हैं आज कोई कैंप मिल जाए हमें तो बढ़िया सा, एकदम रिवर साइड। चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो ये जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। होटल हंटिंग, बोर्ड भी लगा हुआ है क्लिफ कैंप्स का, वही होता है। ये एप्पल होम स्टे। क्लिफ कैंप्स तो गाड़ी से जाना है वहाँ? किलोमीटर है, अच्छा 1 किलोमीटर वापस भी आना। चल चल गाड़ी निकाल फिर जल्दी से। चल इधर निकालना। मैं ये देखिएगा नज़ारा रिवर साइड, एकदम मतलब रिवर के साइड पे तो ऑलरेडी है, बट बिल्कुल रिवर के पास जहाँ हम पैर डाल के बैठना है ऐसी प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं। मे बी एक लग्जरी कैंप मिल जाए। गाइस ये छोटी सी यहाँ की लोकल मार्केट, बहुत बड़ा प्लेस नहीं है, विद इन 1.5-2 किलोमीटर में है। ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएगा, बट पीसफुल डेफिनेटली है। ऐसे अभी तक लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके कमर्शियलाइज नहीं किया इस जगह को। और ये देखिए नजारे, ग्रीनरी चारों ओर। रोड यहाँ पे थोड़ी सी खराब है, बट स्टिल मैनेजेबल। ये देखिए नीचे के नजारे, और शायद वो दूर दिख रहे हैं छोटे छोटे से कैंप्स, उसमें होगा कोई कैंप। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग स्ट्रेच, और वो नीचे लग रहा है यही है कैंप। बातचीत करते हुए अंदर देखते हैं कितने में नेगोशिएट होता है। और बहुत ज्यादा लग्जरी तो नहीं लग रहा, बट लोकेशन कह रही है, बीच नदी बह रही है। हाँ ना, पानी को थोड़ा सा रोक के डाइवर्ट करके बना दिया होगा उस पे। ये तो इंटरेस्टिंग है कुछ, बट आर्टिफिशियल पॉन्ड है, इसमें है मछली भी है। हाँ पीछे नदी तक आपको लेके चलते हैं। ये कैंप, और टॉयलेट बाथरूम इसका। पीछे देखते हैं जाके। ये पीछे और ये रही नदी पीछे, यहाँ बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये रही नदी, और हम यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। पानी बहुत ठंडा, और पीछे कुछ लोग नहा भी रहे हैं। एक्चुअली हमें रहना था टेंट साइड या बिल्कुल कैंप साइड नदी के किनारे, तो हमें अपना होटल चेंज करना है। मैक्सिमम 1-2 जगह और देखते हैं, बट ऑलमोस्ट इसे फाइनल कर दिया है, एडवांस नहीं दिया है। बट ये जगह अच्छी है, बिल्कुल जब मन चाहे पैर पानी में डाल के अपना आराम से 1-2 घंटे बैठ सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। देखिए बहुत प्यारी लोकेशन है, ये ट्राउट फिशिंग हो रही है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। ये बड़ी फिश है, छोटी अलग अलग साइज की फिश है, यहाँ फार्मिंग होती है इसकी। चलो अंदर चलते हैं, देख प्यारी जगह लग रही है, थोड़े लग्जरी वाले लग रहे हैं जो हमें चाहिए। और गाड़ियां भी आ रखी हैं, और पीछे इसके भी नदी है यहाँ पर। ओह नाइस। जैसे एक खतरनाक सी बीच में चढ़ाई है, पता नहीं कैमरे में कितनी दिख रही होगी। मैनुअल कर दे भाई और खींच दे, थोड़ा सा मौसम बना दे वरना बैक आना पड़ जाएगा। हाँ दे दे एक्सीलेटर। हाँ वेरी गुड, बढ़िया। इसी पे चलने दे, एक्सीलेटर मत छोड़, बहुत बढ़िया। डाल दे गड्ढे में, कोई नहीं।
फाइनली हमने कैंप 3-4 घूम के एक फाइनल कर लिया और अब इस होटल को चेकआउट करते हैं और कुछ नाश्ता वाश्ता करें, थोड़ा सा बड़ोट में साइट सीइंग दिखाएंगे आपको, उसके बाद चलेंगे सीधा अपने कैंप में और आज करेंगे फुल डे रिलैक्स। के साथ एक बढ़िया सी चाय, ये रही हमारी धन्नो, और धन्नो खड़ी है पहाड़ों के बीच में नदी के वहाँ। यहाँ पे आकर सिर्फ नेचर ही नहीं, लोकल कल्चर को देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। ये ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग देखकर समझ आता है कि एक शॉल बनाने के पीछे कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है। गाइस सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं कवर करने का ट्राउट फिश फार्मिंग को। यहाँ पे एक सरकारी रिसर्च सेंटर कह लो फार्मिंग के ऊपर है, तो उसे हम अभी हमारे पीछे है, बट कवर पे से पैदल कवर करते हैं। ये है वो जगह, मत्स्य पालन विभाग ट्राउट फार्म, नीचे यहाँ ब्रीडिंग होती है, इनकी फार्मिंग होती है प्रॉपर, और अब हम वहीं चल रहे हैं। ये है सामने वो जगह, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। ये कितने प्यारे से लग रहे हैं, क्यूट से बने हुए, एकदम ग्रीनरी, और जस्ट पीछे नदी, और लोग बाग लग रहा है वहाँ पे पिकनिक भी कर रहे हैं शायद। शायद पीछे डैम से पानी आ रहा है कंट्रोल तरीके से, इधर कैनरी बनी हुई है और यहाँ से पानी निकलता हुआ धीरे धीरे इसके अंदर आता है, और यहाँ मीडियम साइज की लग रही है ट्राउट, आपको शायद दिख रही होंगी अंदर। देखिए ढेर सारी मछलियाँ, ये मीडियम साइज की हैं। यहाँ से पानी जा रहा है, फिर आगे आपको लेके चलता हूँ। ये आगे यहाँ पे नेट लगे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी मछलियाँ हैं, देखिए आपको दिख रही होंगी, ढेर सारी ट्राउट ही ट्राउट। ये आ रहा है पीछे वाला पानी, और इसमें है बहुत सारी मछलियाँ। ये कह रहे हैं कि 300 रुपए में आपका परमिट बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। हाँ हाँ। रॉड कह रहे हैं आपको किसी भी दुकान पे जाओगे ना, जैसे तो वो तो अंकल थे प्रेमचंद, उनकी दुकान पे थी, कह रहे वो थोड़ा सा चारा भी दे देंगे, और आप परमिट के साथ कहीं भी फिशिंग करो तो कोई नहीं रुकेगा। अच्छा। वो भी कर देगा। जैसे हमारे ना थोड़ा इसका आगे ना, तो हमारा वहाँ पे कैंप है और हमारे पीछे नदी है, तो पर लेकिन ये नहीं पता वहाँ मछली मिलेगी नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं पता। वहाँ तो मछली खाता नहीं हूँ, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। प्रोटीन होता है, सबको पता है, बट कहते हैं बहुत अच्छी होती है मछली खाने के लिए। यहाँ पे आपको बड़ौत में कहीं भी अगर करनी है इसकी फिशिंग करनी है, तो आपको यहीं इसी ऑफिस से, फिशरीज ऑफिस से 300 रुपये का लाइसेंस बनवाना है। ट्राउट बीच दर 4 रुपये। ये ऊपर हर साल हर सीज़न में 20-30 हज़ार दाने हर जगह डालते हैं, जिससे फिर कुछ पैदा हो जाती है मछलियाँ और यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें जो मेन बड़ौत का जिसे कहते हैं डैम है, बहुत पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना, आपको वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ से नज़ारे बहुत प्यारे आते हैं। और ये है बड़ौत का मेन मार्केट, बहुत ही छोटा सा मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें, कुछ कैफ़ेज़ और एकदम लेड बैक पहाड़ी वाइब। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सब कुछ सुकून से चलता हुआ नज़र आता है। इसी मार्केट से गुजरते हुए सीधा बड़ौत डैम की तरफ जाते हैं। और ये रहा बड़ौत डैम। ऊल रिवर पे बना ये डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि बड़ौत की पहचान भी है। शांत पानी, चारों तरफ पहाड़ और बिल्कुल पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ कुछ देर रुककर इस व्यू को एंजॉय करने का मन करता है। कुछ जगह कैमरे में अच्छी लगती हैं और कुछ जगह दिल में बस जाती हैं। बड़ौत डैम उन्हीं जगहों में से एक है। हर तरफ हरियाली, साफ पानी और शांति कि बस कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाने का मन करता है। कोजी से सेटअप है बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। और ये है बड़ौत वैली का फेमस फाउंटेन। पहाड़ों और दियोदर के जंगल के बीच में बना ये स्पॉट एकदम अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। यही है, इसमें बना रहे हैं ना, सिड्डू अब स्टीम कर रहे हैं। हाँ सर, बेस में घी चटनी दोनों डाल दो ना थोड़ी सी। सेट ऑफ सिड्डू हुआ।
हाँ देखिए पीछे नेचुरल ब्यूटी, क्या मस्त ज़िंदगी जी रहा है सिड्डू। मेरी शॉप। पहाड़ों के इस सफर में एक लोकल डिश का स्वाद लेना भी जरूरी है और हिमाचली सिड्डू से बेटर कुछ नहीं है। बड़ौद डैम से हम वापस अपनी कार में आ गए और यहाँ से हम जा रहे हैं इस अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन का एक और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। ये एक गांव है जहाँ पे कोई रोड नहीं है, जहाँ जाके रोड इनफैक्ट ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे आपको गांव में सिर्फ पैदल जाना पड़ता है। इसका नाम है पोलिंग। बड़ौद से पोलिंग का रास्ता लगभग 14 से 15 किलोमीटर का है और हर कुछ देर में आपको रोड के साइड में झरने दिखेंगे। जैसे जैसे हम पोलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे लग रहा है कि हिमाचल का एक और हिडन कॉर्नर एक्सप्लोर करने वाला है। छोटे छोटे पहाड़ी गांव, सिंपल लोग और अनटच्ड नेचर, शायद इसी सिंप्लिसिटी में इन जगहों की असली खूबसूरती है। ये छोटा सा रूट शायद मैप पर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स का हो, लेकिन हर किलोमीटर एक नई कहानी सुना रहा है। कभी साथ में बहती हुई ऊल नदी, कभी दियोदर के घने जंगल और कभी ऐसे रास्ते जिनके बाद पता ही नहीं होता अगला व्यू कितना खूबसूरत होने वाला है। और फाइनली पोलिंग गांव से पहले एक और अमेजिंग लोकेशन जिसका नाम है लुम्बाडुग डैम। बहुत ही पुराना डैम है और ये हम ऊपर पोलिंग की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हमें बताया गया कि बेटर व्यू पॉइंट्स हैं इसे देखने के लिए। चली जाएगी। अच्छा, बड़े आराम से जाओ। आगे सड़क बहुत ही नैरो है और एक्सट्रीम चढ़ाई है। पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, बट अगर यहाँ सामने से गाड़ी आ रही तो दिक्कत हो सकती है। It feels like we are on the top of the world। मैं हूँ पोलिंग में, आगे रोड ख़त्म है, इसके आगे यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखिए, नीचे छोटा सा डैम है लैम्बडुग और ये रही पूरी वैली। इस रास्ते से आए थे हम। ये रही धन्नो, अमेजिंग नज़ारे चारों ओर। सही में इंडिया में इतना कुछ है अभी एक्सप्लोर करने के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया। गाइस ये पोलिंग गांव, यहाँ रोड नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। गाड़ी हमने लगा दी है और आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने ज़माने का एकदम एंशिएंट गांव है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसके नीचे ये नदी, ऊल नदी, सामने पहाड़ और नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। क्या ही कहें इस बारे में, बहुत अमेजिंग है भाई लोग, बहुत अमेजिंग। मैं बता नहीं सकता। रोड ख़त्म हो गई, अब पैदल चल के इस गांव के अंदर जाना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। कोई बाइक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ एक घर पुराने टाइम के और बहुत कम लोग दिख रहे हैं। सिर्फ शांति और सुकून। मकान देखिए एकदम पुराने टाइप के। देखिए हम काफी हद तक गांव के अंदर घुस चुके हैं अब। वाह। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती को समझने के लिए उसे थोड़ा ऊपर से देखना पड़ता है। यहाँ खड़े होकर पता चलता है कि ये सिर्फ पानी का एक रिजर्वायर नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुकून है। शाम होने में अभी भी समय बाकी है और हम चलते हैं अपने कैंप की तरफ और लेते हैं नदी के नज़ारे। हम फाइनली पहुंच गए टेंट में अपने, ये एरिया। और ये रहा हमारा वाला टेंट, कोजी सा। अभी तो गर्मी हो रखी है, बट जल्दी ही चलते हैं। पानी पे पीछे, जस्ट पीछे नदी है और आपको दिखाते हैं और साथ में करेंगे बहुत बढ़िया वाला फन। टेंट के पीछे है ये वाली नदी, ऊल नदी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, सही है एकदम। ज़मीन में पैर, सॉरी नदी में पैर डाल के बैठेंगे मस्त एकदम। पकौड़े और ये ऊल नदी।
ठंडी होती है फ्रूटी, और बाकी सामान भी ठंडा हो रहा है। पैड आ गया थोड़े, ओए होए होए होए, ठंडा मस्त ठंडा पानी, और रिलैक्स हो गए पैड ड्राइविंग के साथ। हर रोड ट्रिप कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और बड़ौत ने ये सिखाया कि सुकून हमेशा दूर नहीं होता, बट उस तक पहुंचने का इरादा होना चाहिए। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले एडवेंचर में, तब तक स्टीयरिंग व्हील घूमता रहे, सफ़र चलता रहे। यू आर वॉचिंग बिहाइंड द व्हील्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।